आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को यूजी सेमेस्टर 2 सेशन 22-26 में आप सभी बच्चों का मैथमेटिकल कंप्यूटेशन थिंकिंग एनालिसिस का आज का पेपर था। उसमें देखिए आपके फर्स्ट सिटिंग एग्जाम में तो ये क्वेश्चन पेपर फिलहाल मुझे 2:10 में लगभग मिला। उसके बाद पीडीएफ बनाया गया क्योंकि क्वेश्चन सब अरेंज नहीं था। उसके बाद देखिए आंसर की बनाने में लगभग 25 मिनट या 30 मिनट समय लगी गया मुझे। तो जो भी समय मिल रहा है देखिए उसी का मैंने फटाक से जितने भी मुझे आंसर जो सही लगे वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सही बच्चे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। और सबसे जरूरी बात, ग्लोबल सिटीजनशिप आपको कब पढ़ना है, आज वीडियो चाहिए कल चाहिए, जो भी हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और आंसर की मिलाने के बाद अपना एक बार जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए कितना मार्क्स मिला। देखिए पहला क्या है, पी और क्यू। देखिए क्या स्टेटमेंट है, मतलब दो कथन दिए हुए हमें उसको मतलब इक्विवेलेंस मतलब भी होता है। देखिए इक्विवेलेंट वर्ड सुना होगा जो दोनों के बीच में स्थापित होता है, ठीक है, मतलब ये इसके बराबर ये इसके बराबर, दोनों एक दूसरे न्यूट्रल होता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा सही जवाब। अगला सवाल है देखिए हमारे पास, एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पार्ट ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। देखिए इनमें से कौन सा जो है एक नेगेटिव सेंटेंस का देखिए पार्ट है, बेसिकली बताना है। 3 + 5 हमेशा 9 से बड़ा होगा, क्या लगता है बताइए, खुद सोचिए ना। 8 कभी 9 से बड़ा होता है भाई, नहीं हो सकता। यही स्टेटमेंट क्या हमारा एक नेगेटिव यानी गलत स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। स्क्वायर एक रेक्टेंगल हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। 2 साइड 3 साइड पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये वाला नहीं हो सकता। कभी 8 का 9 से बड़ा हो सकता है, खुद सोच लीजिए ना भाई, नहीं हो सकता। इसलिए ऑप्शन नंबर यही क्या नेगेटिव सेंटेंस का पार्ट है। अगला हमारे पास अगला सवाल है, एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज देखिए कौन सा एक सेंटेंस है। सेंटेंस मतलब एक वाक्य, वाक्य मतलब एक कथन दिया हुआ, ठीक है। सेंटेंस बहुत सारा टाइप का होता है, ये नहीं है कि हम एजर्टिव होता है, इंपेरेटिव होता है। डोर क्लोज्ड, गॉड ब्लेस यू, ओह आई पास्ट, और ये सब के सब सेंटेंस है, मैं नहीं बोल रहा, लेकिन हमें स्टेटमेंट वाला बताना है। स्टेटमेंट कथन दिया हुआ, और ये कथन पता है कि ईच स्क्वायर इज रेक्टेंगल, जो मैंने बोला वही मेरा क्या बोलते हैं, जो आपने देखा होगा बाहुबली कि जो मैंने बोल दिया वही मेरा क्या हो गया, शासन हो गया। उसी टाइप का डायलॉग को बोलते हैं स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे हिसाब से, पहले बता रहा हूँ, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा, ये वाला ऑप्शन होना चाहिए। अगला सवाल है देखिए, ये फॉर्मूला है मैथमेटिकल इंडक्शन का, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, इसका होता है n × n + 1/2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब। फिर ये भी देखिए फॉर्मूला इसका n² सही जवाब है। देखिए ये वाला जो मैंने आपको कल बताया था कि इंटरसेक्शन मतलब ही होता है जो दोनों मिलता है। तो दोनों में क्या मिल रहा है, देखिए ये भी 2 है, यहाँ भी 2 है, एक ही डाटा मिला, इसलिए बोलते हैं इसको सिंगलेटन सेट बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगर टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था तो देखिए बहुत से बच्चों ने बोले भाई आप ये क्या पढ़ा रहे हो, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, क्यूब वाला। क्यूब मैंने नहीं पढ़ाया था, मैंने सोचा था पढ़ा दूंगा, लेकिन आप सही बच्चों का इच्छा ही नहीं था भाई पढ़ने का, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए मैं छोड़ दिया। और देखिए वहाँ सवाल पूछा गया, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, पूछा गया वॉल्यूम निकालने का। इसका जो आंसर निकलेगा वो शायद 64 सेंटीमीटर क्यूब था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। 8 नंबर का आंसर जो होगा, रेडियस को देखिए अगर हम 2r कर देंगे तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है 4/3r, फिर 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। r को अगर हम 2r कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 32/3 पाई r क्यूब। ऑप्शन नंबर डी कर लीजिएगा। 9 का देखिए आंसर हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, इसका कैलकुलेट कर निकालना पड़ेगा आपको। 10 नंबर का आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सेम ही रहने वाला, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। हमसे पूछा गया कि रेडियस डबल कर दे, हाइट कर दे, फॉर्मूला बैठा लीजिएगा पता चल जाएगा। इसका आंसर सही है, 0.25 कर लीजिएगा। अगला है, ये तो आपने बोर्ड में बताया था कि भाई 3 0 काट देना, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। डेसिमल चैप्टर का देखिए सब टॉपिक है, ये वाला जिन्होंने बनाया ये गलती है, इसका आंसर ये होगा, पहले बता देता हूँ आप सभी बच्चों को। ऑप्शन नंबर सी 13 का 14 का आंसर हो जाएगा 80%, 4/5 × 100, ठीक है, कर दीजिएगा 80% आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास 62 रुपये 50 पैसे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है इनका। देखिए ये जो सवाल है ये थोड़ा सा पता है मेरे, अच्छा ये सवाल नहीं, ये सवाल सही है, सॉरी, इसका सवाल का आंसर सही है। 16 का भी एकदम सही, एक सवाल है मैं आपको बताऊंगा, दिखा दे रहा हूँ। पहले तो ये 17 का भी ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। अगला, हाँ देखिए ये जो सवाल है ये पता है थोड़ा क्वेश्चन पता है इन्होंने घुमा दिया। इस क्वेश्चन को लिखने का पैटर्न होना चाहिए था, मैं सही बता रहा हूँ, मेरा जो नजरिया बता रहा हूँ। एक आदमी क्या करता है, 100 रुपये कमाता है, ठीक है, 100 रुपये उसका मंथली इनकम है। उसमें से सेविंग कितना रुपये करता है, तो भाई 25 रुपये करता है। तो खर्च कितना रुपये करेगा, तो बोलिए भाई 75 रुपये खर्च करता होगा, तभी ना 25 रुपये बचा सकता है। अब पूछा परसेंटेज ऑफ सेविंग एंड एक्सपेंस का, सेविंग का एक्सपेंस पे जो परसेंटेज है वो हमें क्या करना है, बताना है। तो देखिए इसका जो है इससे रिलेशन हमें बताना है। तो 25 ऊपर रख दीजिएगा, 75 नीचे रख दीजिएगा, इंटू 100 कर दीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 33.1/3 या फिर 33.33, इसका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, जो मेरे हिसाब से पहले होता है। ये सवाल देखिए स्टेटमेंट थोड़ा सा रॉन्ग है, मैं बता रहा हूँ, इसका जो लिखने का तरीका होना चाहिए वो सही होना चाहिए। ये लिखने का तरीका यहाँ पर गलत है, ये मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अगला हमारे पास इसका निकाल दीजिए, कैलकुलेट करिएगा, तो शायद 1404 था ऑप्शन नंबर, हाँ ये वाला ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला है, इसे बदल दीजिएगा तो 1/12 एकदम सही है वाला। अगला सवाल है आपसे बच्चों के लिए 21 नंबर, सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला बताइए, P × R × T/100।
अगला सवाल है, देखिए यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो 22 का बी नंबर एकदम राइट है। फिर 23 का भी बी नंबर एकदम राइट है। 24 का जो ऑप्शन नंबर ये होगा इसका, ये गलत आंसर इनका, ये कहाँ चला गया, ये देखिए इनका आंसर होगा 375 रुपया। क्यों होगा इसका आंसर भाई? 300 रुपया 5 साल 5%, जीरो जो कट जाएगा 75 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। 300 रुपये में 75 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, 375 होता है ना कि 1200 रुपया। जिन्होंने कैलकुलेट किया पूरा गलत किया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है सिंपल इंटरेस्ट निकालना, ये भी कैलकुलेट कर लीजिएगा तो इसका निकलेगा 45, ऑप्शन नंबर ये डी में हमारा इसका राइट आंसर है। 26 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास 2400 रुपया। 26 का डी कर लीजिएगा। देखिए कैलकुलेट नहीं करा क्योंकि मेरे पास भी देखिए बेसिकली मुझे पढ़ाना है अभी, क्लासेस मेरे इसके बाद जैसे वीडियो बनाऊंगा, अपलोड कर छोड़ दूंगा, क्लासेस मेरे स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डबल कर दिया जा रहा है अमाउंट को, तो पूछा क्या होगा, तो इसका आंसर निकलेगा 5%, इन्होंने सही निकाला है। फिर अगला ये वाला जो 28 नंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 12.5%, एकदम सही है। फिर 29 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर इनका सी, सही जवाब है। 30 का देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट है, कैलकुलेट करना है तो याद रखिएगा 1 साल के लिए एसआई और सीआई सेम होता है, मैंने वीडियो में बोला था आपको, तो अगर बच्चा सुना हो तो बना लिया होगा। 30 का सी। फिर 31 नंबर जो होगा हमारे पास वो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर, 484 रुपया निकलेगा बेसिकली अमाउंट, तो वो सीआई निकालिएगा तो आपका 84 रुपया निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास का सही जवाब। ठीक है, अगला है हमारे पास 32 नंबर, इसका कैलकुलेट कर लीजिए तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। फिर अगला है हमारे पास 33 नंबर। ठीक है, देखिए जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को जो क्वार्टरली बेसिकली कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जब कंपाउंड इंटरेस्ट को माना जाता है तो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है 1/4 हो जाता है बेसिकली। ठीक है, 1/4 हो जाएगा। 33 का डी कर लीजिएगा सही जवाब। फिर देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली डिपेंड करता है कंडीशन पे, जो स्टैटिक्स मटेरियल है उसको हम लोग बांटते हैं 2 या 3 तरीके से, लेकिन मेरे हिसाब से जो इंटरनेट में जानकारी मिली उसके हिसाब से ये आंसर दिया होगा 34 का ए। अगला है 35 का, तो देखिए जो भी हमें देखिए क्या हुआ, एक स्कॉलर, देखिए रिसर्च स्कॉलर का काम ही होता है जाके पता करना, तो उनको पता कब चलता है जब कहीं से इन्फॉर्मेशन मिला होता है, तो सेकेंडरी में आते हैं। इन्होंने जो ठीक है एकदम सही टेबल किया, सेकेंडरी डाटा इसका सही होगा। फिर फादर ऑफ मैथमेटिकल, देखिए ये वाला क्वेश्चन जो डाउट में इंटरनेट में मुझे भी इसका जवाब नहीं मिला, पहले बता दे रहा हूँ, ये मुझे भी नहीं पता। यूनिवर्सिटी वाले पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन सेट करते हैं भाई, पूरा बुक मैंने छान मारा, मुझे इसका जवाब नहीं मिला, मैं पहले बताता हूँ मुझे इसका जवाब नहीं मालूम है। अगला है 37 का, तो देखिए 1D जो फिगर होता है उसमें किसको इंपॉर्टेंट दिया जाता है, लेंथ को। लेंथ को देखिए हाइट भी बोला जाता है, एक बार से कंडीशन डिपेंडिंग है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए यहाँ से 2D नहीं है बोला गया, लेकिन नहीं है पता कौन सा है, इसमें राइट ऑप्शन होगा हमारे पास ये वाला बार, ये तीनों होता है, एक लाइन ग्राफ भी होता है वो भी होता है, लेकिन बार ग्राफ नहीं होगा यहाँ पर हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। 39 का देखिए मेथड जो होता है वो दिखाने का तरीका होता है, वो तीनों ही चल सकता है, मतलब ये तीनों होगा 1D 2D 3D सही है, ऑल द ऑप्शन। 40 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या होगा, ये जो हाइट और ब्रेथ दिखाने का है, 2 चीज रहेगा तो 2D, 3 रहेगा तो 3D, सीधा बात है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। फिर 41 नंबर का देखिए कैलकुलेट करिएगा, एवरेज मार्क्स निकालना है, 50 को 100 से गुना कर दीजिएगा, 5 है एकदम सही है। 11, 12 और 13 का देखिए एवरेज निकालना है, इससे खराब सवाल देखिए मुझे नहीं लगता पूछा गया होगा। 11, 12, 13 को जोड़ दीजिए भाई 36 होगा, 36 को 3 से भागा दिए 12 होगा, और जिस बच्चे ने ये टिक किया ना उससे बड़ा बेवकूफ मुझे नहीं लगता। जोड़ में गलती 46/3, इतना खराब दिन बताइए। जिसको पेपर है देखिए बुरा मत मानिएगा, मैं सही बता रहा हूँ आपको। देखिए मोड और मीडियन दिया हुआ अरिथमेटिक में निकालना है, मैंने फॉर्मूला बताया था, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका आंसर 10.5 से निकलेगा। ठीक है, जो ऑप्शन में हमारे पास है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। 44 नंबर का देखिए जो इसका आंसर है वो मीडियन होगा, और इसका ऑप्शन कहाँ चला गया, अच्छा ऑप्शन इधर आ गया, तो 44 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी है देखिए 53 संडेज निकालने का होता है, 2/7 होता है, कहाँ से होता है इसके लिए देखिए आपको बताना पड़ेगा, फिलहाल तो अभी नहीं हो सकता। और ये वाला नन लीप ईयर 53 संडेज वाला एकदम सही है, इनका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/7। देखिए ये जो सवाल है ये थोड़ा सा मुझे बनाना पड़ेगा, 2 और 2 से ज़्यादा हेड मतलब होता है कि कम से कम 2 तो चाहिए, 2 से ज़्यादा चाहिए, इसे कैलकुलेट कर मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, अभी समय नहीं था इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया फिलहाल। 47 कैसे छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए। 48 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास 120, 5 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब ही होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 5/20 पूरा 120 आ जाएगा। 8% को अरेंज करिएगा तो 5400 शायद, क्योंकि मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, हाँ 5000 हमारे 5400 बोला बच्चों, हमारे पास जो इसका राइट आंसर निकलेगा वो हो जाएगा 2040। एक बार आप लोग क्या करिए, 8 × 7 × 6 × 5 × 4, देखिए 8 का टेबल है ना, 8 को पूरा गुना कर लीजिए, देखिए मैं मन में कर रहा हूँ इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा है, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कर लीजिएगा, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है सर, 14 का आप लोग कैलकुलेट, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, एक बार डाटा आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। और 50 नंबर स्टैटिक्स को देखिए अरेंज करना है, ये नहीं बोला इसका कैसे अरेंज करना है,
तो 5,000 बोलो 50,400 इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। तो ये पूरी आंसर की था जो फर्स्ट सेटिंग में था। अब सेकंड सेटिंग का देखिए, मैं पहले बताता हूँ आंसर की नहीं मिलने वाला, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं रहेगा, क्योंकि क्लासेस रहेगा भाई, आते आते 7 हो जाता है, फिर वीडियो बनाना अपलोड करना बहुत दिक्कत हो जाता है। तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, अपने खुद से इंटरनेट आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो आंसर की था वो बता दिया, आशा करूँ वीडियो पसंद आया होगा। और ग्लोबल सिटीजन से लोग कब पढ़ना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।